लोग ये कह रहे हैं कि रशिया ने वैक्सीन बना लिया है, ये इसलिए मान लिया जाए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की बेटे को इसका पहला टीका दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है व्लादिमीर पुतिन की दो बेटियां हैं, उनमें से किसको ये टीका दिया गया है ये नहीं बताया गया। कब ये टीका दिया गया है ये नहीं बताया गया। किस वक्त ये टीका दिया गया है नहीं बताया गया। उनके ऊपर इस टीके का क्या असर पड़ा है नहीं बताया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी बेटी को टीका देने वाली बात सिर्फ और सिर्फ उस टीके पर विश्वास दिलाने के लिए एक खबर मात्र हो। अगर आप में जिंदा है आपके हिस्से का गांव तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जरा इस बात को सोचिए कि जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है, 2 करोड़ लोगों से ज्यादा इससे इंफेक्टेड हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा इससे मर चुके हैं। ब्राजील में तो हालत ये है कि अगर वैक्सीन आ जाएगी तो उनके लिए सबसे बड़ी सौगात है और अमेरिका अपनी रिसर्च छोड़कर किसी और की भी वैक्सीन इस्तेमाल करने में कोई परेशानी उसको नहीं होगी। लेकिन वैक्सीन का कैसा इस्तेमाल है, वैक्सीन किस तरीके से बनाई गई है, जब तक इसका डाटा नहीं मौजूद होगा तब तक वैक्सीन का इस्तेमाल कर लेना बेवकूफी होगा। पहला ये समझिए कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पे रशिया का क्या टेक है। रशिया ने एक अनाउंसमेंट की कि उसने स्पुतनिक नाम का एक कोरोना वायरस वैक्सीन बना लिया है। बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया को उस पर गर्व होना चाहिए और गर्व है भी। लेकिन रशिया ने यह नहीं बताया कि ये कितने लोगों पर इस्तेमाल किया गया है। रशिया ने यह नहीं बताया कि कौन से चरण के बाद इसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। रशिया ने यह नहीं बताया कि इससे मोर्टेलिटी रेट कम कितना हुआ है। रशिया ने यह भी नहीं बताया कि इसका इम्पैक्ट कितने लोगों पर दिया गया और कितने लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। मतलब कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन रशिया की बात मान लीजिए, क्योंकि उसकी बेटी को पहला टीका मिल गया। पहला टीका उनकी बेटी को लगा, इसका कोई सबूत नहीं है। रशिया की वैक्सीन काम कर रही है, इसका कोई सबूत नहीं है। और ऐसी स्थितियों में किसी भी वैक्सीन का लीगल इस्तेमाल करना देश के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि एक तो इससे इम्यूनिटी डेवलप हो इस बात का कोई सबूत नहीं। दूसरी चीज कि इससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आपको याद है ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में, डॉक्टर्स इसे देने से मना करने लगे क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इसके इस्तेमाल से हार्ट अटैक हो सकता है। अब आदमी कोरोना का इलाज कराने जाए और हार्ट अटैक से मर जाए, यह भी तो अच्छी बात नहीं। अब इसका दूसरा पहलू समझिए। इस समय पूरी दुनिया में जो भी देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेगा वो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को लीड करेगा। तो वो अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन पूरे मार्केट में बेच सकता है और बेचने के कारण वो डिप्लोमेटिक रिश्तों पर और ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। रशिया ने बहुत सारी गलती कोरोना वायरस के मामले में की है। रशिया को बहुत पहले से पता था कि ये वायरस कंटेजियस है, आदमी से आदमी में फैलता है और लोगों की इससे जान जा रही है। WHO ने रशिया और अमेरिका में आने से बहुत पहले ही बता दिया था कि कोरोना वायरस मैन टू मैन ट्रांसमिट होता है। उससे पहले उसने कहा था कि ये मैन टू मैन ट्रांसमिट नहीं होता। लेकिन जब उसके पास दूसरे आंकड़े आए तो उसने इस बात को पुख्ता तौर पर कहा। उस समय रशिया और अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया। उस समय रशिया और अमेरिका कह रहे थे कि ये बस एक सीजनल फ्लू है और सीजनल फ्लू से इससे ज्यादा लोग मरते हैं। जब स्थितियां खतरनाक हो गई तो व्लादिमीर पुतिन का पता ही नहीं चला। वो अपने किस घर में है इस बात की जानकारी नेशनल मीडिया को थी ही नहीं। और जहां तक बात रही हेल्थ मिनिस्ट्री के अप्रूवल की, तो शायद आपको ये पता हो या ना पता हो कि रशिया में पिछले कई सालों से पुतिन की सरकार है और वहां पर किसी का भी सवाल उठाना, स्टेट पर सवाल उठाना हो जाता है और कोई भी आदमी ये हिमाकत नहीं करता कि रशिया के लीडर या व्लादिमीर पुतिन पर किसी तरीके का सवाल उठाया जाए। अगर सवाल उठाने में वहां के लोग इतने ही सक्षम होते तो उनके प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 2 सेशंस को ऐसे नहीं मान लेते। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की अप्रूवल रेटिंग बहुत कम हो रही है क्योंकि रशियन गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार के कारण जो नीतियां हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। रशिया में बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके बीच में उसके लीडरान का सही तरीके से काम न करने के कारण रशिया में कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि एक समय पर वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया था। अब भी वहां का क्या डाटा है इस बात पर यकीन नहीं किया जा
सकता क्योंकि स्टेट खुद डाटा को कंट्रोल करता है। ऐसी स्थिति में रशिया के लीडर को पूरी दुनिया में फायदा कमाने के लिए और अपने देश की अप्रूवल रेटिंग और अपने देश में पॉपुलैरिटी बनाए रखने के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था कि वो एक कोरोना वायरस की वैक्सीन ले आए। अब समस्या ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तो है लेकिन लोगों को उस पर भरोसा नहीं हो रहा, और जब तक लोगों का भरोसा कोरोना वायरस की वैक्सीन पर नहीं होगा, कोरोना वायरस वैक्सीन का कोई मतलब ही नहीं है। आप देख रहे थे द गवार। बधाई हो।